welcome to Joy's World. Hope you are all fine. In today's video, we are going to talk about how to take online classes or how to make your online classes more interactive, interesting and engaging, especially for smaller kids, for pre-primary kids, for kindergarten, for nursery kids. So before starting my tips, I would like you all to please subscribe to my channel if you are new here, and do hit the bell icon, and do like my video, do comment how you like the video, and do share it with others. So आगे बढ़ते हुए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है और कैसे इंटरेस्टिंग बनानी है, कैसे इंगेजिंग बनानी है, उस बारे में मैं कुछ बताऊंगी. बिकॉज छोटे बच्चों के साथ जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं समझाना होता है कि वो ध्यान से एक बार बैठ के देखें. और जो प्ले स्कूल्स और स्मॉल क्लासेस होती हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ टीचर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको करने के लिए जिनसे वो बच्चे इंगेज हो पाते हैं. सो ऑनलाइन क्लासेस में उसकी थोड़ी लैकिंग होती है, बट इवन देन यू कैन मेक योर online class with these smaller kids more interesting and make them engage with you. I am taking online classes since this lockdown, the first lockdown जब हुआ था और schools बंद हो गए थे, तो we started online classes with the smaller kids, and initially we were not aware कि हमें कैसे शुरू करना है, कैसे classes लेनी है, कैसे plan करना है. बट इवेंचुअली हम भी हैबिचुअल हो गए और बच्चे भी एडजस्ट हो गए. सो मैं आपके साथ मेरा ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और जो कि मेरे लिए सक्सेसफुल रहा, मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहा. सो सबसे पहले तो हमें जब ऑनलाइन क्लास लेनी है तो यू हैव टू आपका जो फेस है और कुछ पार्ट ऑफ योर हैंड्स वही दिखते हैं, योर होल बॉडी इज़ नॉट विजिबल. आप पूरी तरह से उनको हर चीज़ समझा नहीं सकते. सो यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. माई फर्स्ट पॉइंट इज़ आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने चाहिए. आपके चेहरे पे एक तो हमेशा स्माइल होनी चाहिए. स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, बिकॉज बच्चा जब आपको देखे तो ही शुड फील हैप्पी कि हाँ हम कुछ फन थिंग या कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए हम यहाँ बैठे. सो स्माइल इज़ ऑब्वियसली इंगेजिंग, किसी के लिए भी हो. सो आपको स्माइल करके अपना वीडियो, अपना ऑनलाइन क्लास लेनी है, एक्सप्रेशंस अपने रखने हैं और उनको इंगेज करना है. स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग द क्लास, एट फर्स्ट यू हैव टू connect with them, try to ask some personal questions about their well-being, about their daily things, daily routine. और सबसे important चीज़ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होती है वो होती है playing. So do ask them about what they played today, about their toys, or tell them to show something which they have made, or some new toy or some toy which they love to play with. तो ये सवाल बच्चों के साथ करना. ट्राई टू अगर आपकी बड़ी बैच है, बड़ी क्लास है, तो आई नो इट्स बिट डिफ़िकल्ट कि आप सब बच्चों से इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर पाएँ, बट रोज़ कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें. आज 5-6 बच्चों से इंटरेक्ट किया, एक मास क्वेश्चंस पूछिए कि रेज योर हैंड और शो मी. सबको बोलिए कि शो मी योर फेवरेट टॉय, या आपने आज क्या ब्रेकफास्ट किया वो बताओ मुझे. यू कैन अगर आप सबको अनम्यूट नहीं करना चाहते एट वन टाइम, सो आप उनको कुछ एक्सप्रेशंस करके बोलिए, जैसे शो मी योर थम्स अप इफ़ यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, और शो मी योर थम्स डाउन इफ़ यू हैव नॉट प्लेड टुडे. सो लाइक दीज थिंग्स, वो उनको एक पर्सनल अटैचमेंट, एक पर्सनल इंगेजमेंट होता है बच्चों का, क्योंकि वो घर पे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल, दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट विथ यू. सो ये सवाल उनको आपसे एक कनेक्शन बनाने में हेल्पफुल होंगे. देन ट्राई टू प्ले गेम्स विद देम. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन छोटे बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं उसी कंसेप्ट को एक गेम के तौर पर आप एक ना एक गेम इन्वॉल्व करें. सो बच्चे उस कंसेप्ट को भी ईजिली सीखेंगे एंड दे विल हैव अ इंटरेस्ट कि हाँ भाई हमें कुछ इंटरेस्टिंग करने मिलेगा. एंड देन थर्ड थिंग,
फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, बैठ के ही बच्चा क्लास में ले रहा है, सो यू विल हैव टू बी फिजिकली इन्वॉल्व, मतलब उनको जंप कराएं। आप सीधा बैठ के सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो शायद वो जंप ना करें। यू विल हैव टू, और प्ले स्कूल में छोटे बच्चों की टीचर्स को वैसे भी थोड़ा सा एनर्जेटिक, और यू हैव टू बी बिकम अ किड विद देम। सो आपको जंप करना पड़ेगा खुद, आपको वेव योर हैंड्स और डांस विद देम, यू विल हैव टू मूव योर बॉडी विद देम। सो आपको देख के बच्चा भी खुश होगा और दूसरे बच्चे भी करेंगे, आप करेंगे, तब फिर वो बच्चा भी वो एक्टिविटी करने लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट्स इसको दें, जंपिंग, रनिंग एट योर प्लेस, और वेव योर हैंड्स, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ हैंड्स की एक्सरसाइजेज। सो ये सब आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स एक्सरसाइजेज होती हैं हैंड्स की, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसको भी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब बच्चा राइटिंग कर रहा है तो आप उसको उसमें राइटिंग के दौरान ब्रेक देकर आप वो एक्सरसाइजेस कराएं, या शुरू में राइटिंग के वो एक्सरसाइजेस कराएं, जिससे कि बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट भी लेगा और उसके हैंड मूवमेंट्स भी अच्छे होंगे, उसके फाइन मोटर स्किल्स भी एनहांस होंगी। सो ये कुछ टिप्स हैं। अब आप देखिए, आपका बॉडी, आपकी वॉइस इज़ द बिगेस्ट टीचर जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे आप एजुकेट कर सकते हो। बट यूल हैव टू बी रेडी विद सम ऑफ द प्रॉप्स। कुछ चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वाइट बोर्ड, उसमें आप अल्फ़ाबेट्स या जो भी कंसेप्ट सिखा रहे हैं उसको लिखाइए, उससे एक कनेक्शन बनता है। देन छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ लिखवाना नहीं होता है, सो यू कैन टेक अ स्मॉल ब्लैक बोर्ड लाइक दिस, और इसमें आप चॉक से लिख के बच्चों को कुछ कंसेप्ट सिखा सकते हैं, तो कि जो कि उनके स्क्रीन के पास हो, तो वो अच्छे से सीख पाएँ। देन बुक्स आप बुक्स में भी दिखाएं, बिकॉज यू नो देर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हम इंक्लूड करते हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, जिससे कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेम चीज़ों को अलग अलग जगह पर देखे, जिससे कि उसकी रिकॉग्नाइजेशन अच्छी हो। सो अगर आप एक कंसेप्ट आपने बोर्ड पे सिखाया है तो आप उसे बुक पे दिखाइए। अगर आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हो तो आप उस पे दिखाइए। आप स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हैं, एनी वीडियो या कोई पिक्चर उस कंसेप्ट से रिलेटेड। सो जब बच्चा अलग अलग मीडियम के थ्रू एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख पाता है। सो ये हो गई कोई कंसेप्ट सिखाने की चीज़। अब डू इन्वॉल्व स्टोरी, कोई आप कंसेप्ट सिखा रहे हैं उससे इन्वॉल्व कर सकते हैं, या वीक में एक बार एक स्टोरी सेशन आप ज़रूर रखें। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएं, आपके पास कुछ पिक्चर हो, कुछ बुक्स हों, उनको शो करके आप स्टोरी दिखाएं। सो दैट विल मेक इट योर क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। आप कुछ मेरे पास हैंड पपेट्स हैं, मैं अपनी क्लास की शुरुआत इन हैंड पपेट्स के साथ करती हूँ, या कोई स्टोरी के दौरान मैं इन हैंड पपेट्स का यूज़ करती हूँ, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं देख के। आप कोई एनिमल, जैसे हैंड पपेट्स मेरे पास एनिमल्स वाले हैं, तो आई टॉक टू देम अबाउट दिस एनिमल, कौन सा कलर का है, व्हाट इट डज, व्हाट इट ईट्स, लाइक दैट। सो बच्चे इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो ये थी कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स जो हमारी ऑनलाइन लर्निंग को, ऑनलाइन टीचिंग को अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर्स। एंड हमको इन्हीं वेज को अपनाकर अपनी लर्निंग, अपनी टीचिंग, अपने बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाना है, और वी आर देयर एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर दैट। सो थैंक यू so much for watching, and do hit the like button. Bye.